Hi guys, Assalamu alaikum. I'm here Shamra again with another topic and welcome to my YouTube channel, online lectures and a bit of a fun stuff. हमने बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स थे वो पिछली वीडियोस में कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन, कैटेगरी, सब कैटेगरीज, किंगडम सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे टॉपिक्स अब हम कवर कर चुके हैं। सो नाउ हम जो आज वो स्टार्ट करेंगे वो हम किंगडम सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट एंड द बेसिक इज़ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे अर्लीस्ट थी और सबसे सिंपलेस्ट थी, इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। So it is the oldest system and classifies all organisms into two kingdoms. सबसे पुराना था, सबसे एनिशियंट, सबसे फर्स्ट वन, और बहुत सिंपलर से इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज बनाई गई थी, दो किंगडम्स बनाए गए थे, प्लांटी एंड एनिमलिया। अकॉर्डिंग टू इट, अब इसमें क्या था कि प्लांटी और एनिमलिया को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया था कि वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं बाय एनी मीन्स, ऑटोट्रॉफ्स और एनर्जी को यूज़ करके, तो उसको हम प्लांटी में रखेंगे। और जो एनिमल्स उन पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड पर्पस, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको हम एनिमलिया में जो है पुट करेंगे। सो हम एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ according to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae। जो प्लांटी में जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा गया, ऑटो लाइफ से। On other hand, the organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs that are heterotrophs and are included in kingdom Animalia। हेटरोट्रॉफ्स जो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको एनर्जी रिसोर्सेज के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होना पड़ता है, तो उसको हम किंगडम एनिमलिया में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, इनको हमने प्लांटी में रखा था। Okay, some taxonomists found the system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotroph mode of nutrition, darkness and lack of cell wall। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा टच दिया गया एक्सप्लेनेशन का कि कुछ एनिमल्स थे जिनको हम ना प्रोकैरियोट्स ना प्लांट में रख सकते थे ना एनिमल्स में। उनमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो कुछ टाइम के लिए वो अपने लिए ऑटोट्रॉफ्स थे और कुछ टाइम तक वो हेटरोट्रॉफ बन जाते थे। उनके अंदर क्लोरोफिल भी था, लेकिन एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी थी कि उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वजह से उनको ये किंगडम सिस्टम जो था वो बेटर नहीं लगा कि आप सिर्फ दो के अंदर ही क्लासीफाई कर रहे हो, तो जो थर्ड वन कैटेगरी है वो किधर जाएगी। सो फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इसकी आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन 1866 अर्नेस्ट हैकर सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज अ थर्ड किंगडम। जो ये ऑब्जेक्शन चल रही थी कि इस कैटेगरी जस्टिफाई नहीं करती, सो उसने थर्ड किंगडम जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसका था प्रोटिस्टा, अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, उसने प्लांटी से निकाल के कुछ जानदार जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो यूग्लिना से मिलती थी या फिर किंगडम प्रोटिस्टा से मिलती थी, उसमें उनको प्रोटिस्टा बना के उधर उनको पुट कर दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सम बायोलॉजिस्ट्स डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। अब जो ऑब्जेक्शंस आई थी कि फंजाई जो है वो प्लांटी में नहीं रहना चाहिए। फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। उसने कहा कि फंजाई अपनी जो फूड है वो खुद नहीं बना सकता, लेकिन वो मिलता प्लांट से है, लेकिन हम इसे प्लांट में नहीं रख सकते एज पर द बेसिक डेफिनेशन। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय अब्सॉर्प्शन। ये अब्सॉर्ब करके फूड को लेते हैं, तो ये हेटरोट्रॉफ्स की एक स्पेशल कैटेगरी है। फिर जब ऑब्जेक्शंस आई इस किंगडम सिस्टम पे, टू के बाद थ्री पे भी ऑब्जेक्शंस आई कि अभी भी हर चीज़ सॉर्ट आउट नहीं है। वी आर नॉट एट दैट पॉइंट कि हर चीज़ को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पुट कर दें। कुछ अभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अभी भी क्वेश्चंस हैं जो मार्क्ड हैं, जिनके हमारे पास क्वेश्चन के आंसर्स नहीं हैं, तो उसको उसके सॉल्यूशन में स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने एक और किंगडम सिस्टम दिया, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
इसको पढ़ लेते हैं। इन 1937 the scientists each other suggest the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells। ठीक है, उसने ये दो टर्म्स लेके इन दोनों को डिफाइन कर दिया। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हिस्ट्री है। इन 1967 रॉबर्ट इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो रॉबर्ट आया तो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी थी। अब ये बेस्ड किस पे कर रही थी? द लेवल्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। उसने पहले प्रोकैरियोट बनाया सिंपलर, देन उसने यूकैरियोट में ही दो डिविजन्स कर दी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मतलब वन, मल्टी मीन मेनी सेल्स। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट, जैसे फंजाई था अपनी फूड अब्सॉर्ब कर रहा था, एनिमल्स हैं वो इंजेस्ट मतलब वो इनटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसलिए उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कैटेगराइज कर दिया। On this basis, organisms are classified into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Algae, Plantae and Animalia। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना था। आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आप किंगडम सिस्टम को डिफाइन करेंगे, किस तरह से एवोल्यूशनरी स्टेप्स आए इन द किंगडम सिस्टम्स। ओके, ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम ज़रा इन डिटेल पढ़ेंगे। द 5 किंगडम्स। नंबर 1 किंगडम मुनेरा, द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एवरी टाइम वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। किंगडम मुनेरा, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। Are unicellular, although some types of chains, clusters or colonies of cells। इसमें colonies of cells भी होती है, clusters भी होती हैं, chains भी होती हैं। Prokaryotic cells are radically different from eukaryotic cells। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आपस में डिफरेंट होते हैं। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। विद इन दिस किंगडम देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें कुछ हैं जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो खुद अपनी खुराक बनाते हैं, कुछ हैं जो अपनी जो है वो फूड किसी से लेते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। राइट, मोनेरा में इसकी भी सब क्लासिफिकेशन आ गई। अब है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट कॉम्प्लेक्स वन, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। नीचे मेन टाइप दी हुई है। नंबर 1 algae are unicellular, columnar or simple multicellular. They resemble plant cells with cell walls एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये प्लांट सेल्स की किस तरह से जो रिजेंबलेंस रखती है, इसके अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर होती है डेड वॉल, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल। राइट, सम मल्टीसेलुलर मीन्स दैट डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइक इनके अंदर नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। Protozoans resemble animals whose legs cell wall, chlorophyll and cell walls। ओके, ये सेल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये एनिमल्स से रिजेंबल करते हैं। Some protists are fungi like, कुछ फंजाई की तरह के होते हैं। अब एक सेपरेट किंगडम हमारे पास आ गई, किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप मतलब जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। विच आर अब्जॉर्प्शन इन द न्यूट्रिशनल मोड, जो कि अपनी जो खुराक है वो अब्जॉर्ब करते हैं, लाइक मशरूम्स आर फंजाई। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, खुराक को डिकम्पोज करते हैं मतलब तोड़ते फोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज करते हैं। लाइक आपको कोई जानदार मर गया है तो उसको उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, उनको तोड़ के सिंपल बना के उसको फिर से अपने सॉइल के अंदर दोबारा से मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट कर देना, ये होता है उनका डाइजेस्टिव लेवल होता है फंजाई का। इस तरह से वो काम करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं फूड को। किंगडम प्लांटी, कॉम्प्लेक्स वंस। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स। इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। प्लांट्स हैव
have autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis. इस तरीके से ये अपनी खुराक बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बाय लाइट ये अपनी फूड खुद बनाते हैं। They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle. इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं वो फर्दर प्लांट्स बना सकते हैं, राइट। जैसे आपका एक मस्टर्ड फ्लावर है, आपको वो मिलता है तो उससे नया पौधा बन सकता है और अपनी खुराक खुद बनाता है। हम उसे खुराक नहीं दे रहे, हम उसे पानी देते हैं, दर से वो लाइट लेता है और वो अपनी खुराक खुद बनाता है। अब है किंगडम एनिमिलिया। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इन विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। ठीक है, जो एनिमल्स लाइक अस, हम जो है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हमें लेनी पड़ती है, उसको फिर डाइजेस्ट करना पड़ता है। और एनिमल्स में क्या है, दे लैक सेल वॉल एंड शो मोमेंट्स, इनके स्टैटिक वॉल नहीं होती। एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, स्टैटिक एक ही जगह पे रहते हैं। डायग्राम में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई की शक्लों से बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के इसमें जानदार जो हैं वो आते हैं। अभी नीचे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मोनेरा है। अब पहले सेल टाइप है कि मोनेरा में कौन कौन से हमारे पास सेल्स आते हैं। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक, सिंपलर। प्रोटिस्टा में हमारे पास सिंपल यूकैरियोटिक, मल्टी यूकैरियोटिक, सब इसमें यूकैरियोटिक आते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप मोनेरा एब्सेंट नहीं होती। प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांट या एनिमिलिया में न्यूक्लियर इनवेलप होता है। सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलोज, इससे मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ हमें पढ़ा था, कुछ फॉर्म्स में होती है, कुछ में नहीं होती। फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और अदर पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी मिलकर सेल वॉल बनी होती है। एनिमल्स मूवमेंट्स करते हैं, इनके अंदर स्टैटिक वॉल नहीं होती। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। कॉम्बिनेशन भी होता है दोनों का, कि मतलब उनके अंदर वो चीज़ है, सम टाइम दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड सम टाइम दे आर हेटरोट्रॉफ्स। फंजाई अब्जॉर्ब करते हैं, इनकी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांटी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमिलिया इंजेस्ट करता है, हेटरोट्रॉफ होता है। मल्टी सेलुलरिटी, मल्टीपल सेल्स मोनेरा में नहीं होते। प्रोटिस्टा में एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स। फंजाई कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे, प्रेजेंट इन मोस्ट। और एनिमिलिया प्लांटी होती है मल्टी सेलुलर। तो ये आज हमने एक टॉपिक कवर किया है किंगडम सिस्टम्स। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम। 5 किंगडम को हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं और उनका हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है, वो किस तरह से बने होते हैं। सिंपल एंड वेरी सिंपल। जो हमने उसका टेबल देखा है कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, उनका किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, किसने इस किंगडम सिस्टम लेवल को एडवांस किया, किसने बनाया, ये हमने सब पढ़ा। ये 5 किंगडम सिस्टम कैन बी लॉन्ग क्वेश्चन, और जो 2 किंगडम 3 किंगडम है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, या फिर आपको एवोल्यूशनरी स्टेप्स आ जाते हैं कि आप 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम में किस तरह से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारी एडवांसमेंट हुई। इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। आज के लिए ये टॉपिक था। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वायरसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो टिल देन गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।